हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल। आज हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में एक बहुत ही फेमस थ्योरम डी मॉर्गन्स थ्योरम को समझेंगे। अब ये नाम डी मॉर्गन्स क्यों आया? क्योंकि 19th सेंचुरी में एक मैथमेटिशियन थे, ब्रिटिश मैथमेटिशियन, जिनका नाम था अगस्टस डी मॉर्गन। उन्हीं के नाम पर ये थ्योरम आया, उन्हीं ने ये थ्योरम को बनाया था। अब ये थ्योरम क्या करता है? ये थ्योरम बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने में मदद करता है। और ये थ्योरम है क्या चीज, उसे हम अभी देखेंगे। ये थ्योरम दो स्टेटमेंट से बना है। पहला, द फर्स्ट वन इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू द सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। ओके, ये हो गया पहला स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट है द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। ये है दो स्टेटमेंट जिसे कहा जाता है डी मॉर्गन्स थ्योरम। इन वर्ड्स आप इस तरह से कह सकते हो, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू द सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। और यहां पे मैं कैसे कह सकता हूं, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। अगर आप इन वर्ड्स नहीं भी लिखते हो, सिर्फ ये दो स्टेटमेंट लिखते हो, तब भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा, क्योंकि यही है वो दो स्टेटमेंट। ओके, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर में ये डी मॉर्गन्स थ्योरम पूछा जाता है। कभी कभार इन स्टेटमेंट को पूछा जाता है, कभी कभार इन स्टेटमेंट को पूछा जाता है और साथ में इन्हें प्रूफ भी करना पड़ता है। ओके, तो हम लोग इसे प्रूफ करेंगे। और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि बुलियन अलजेब्रा में किसी एक्सप्रेशन प्रूफ करना बहुत आसान होता है। यहाँ पे कितने वेरिएबल्स इन्वॉल्व है? ए और बी। तो सबसे पहले हम लोग ए और बी ये लिख लेते हैं, ठीक है। अब ए बी को 0 1 के फॉर्म में कितने कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है? ए बी 0 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है, 1 1 हो सकता है। मतलब ये बन गया मेरा ए बी वाला दो कॉलम। ये बहुत लंबा जाने वाला था, मैंने पहले ही खींच दिया। तो ए बी को मैं 0 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है, 1 1 हो सकता है। और क्या कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है? नहीं। ओके, अब मुझे इस पूरे स्टेटमेंट को, ये पहले वाले स्टेटमेंट को प्रूफ करना है। तो प्रूफ कैसे करते हैं? हम लोग पहले इस लेफ्ट हैंड साइड LHS लेफ्ट हैंड साइड को पहले लाएंगे, देन राइट हैंड साइड के इस टर्म को लाएंगे, देन देखेंगे कि दोनों क्या सेम है। चलो कोशिश करते हैं। ए हम लोगों ने लिख लिया, बी हम लोगों ने लिख लिया, और जैसे ही ए बी लिख लिया, हम लोग एक काम करेंगे, जब भी हम ए बी निकालेंगे, ए बार और बी बार को भी निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि ए बार और बी बार कहीं ना कहीं यूज होने वाला है। तो हम ए जैसे लिए उसका ए बार निकाल लेंगे, बी जैसे ही लिए उसका बी बार भी निकाल लेंगे। तो ए बार कितना होगा? ए ये है तो इसका ठीक उल्टा होगा 1 1 0 0। बिल्कुल। बी बार क्या होगा? बी का ठीक उल्टा, सो 1 0 1 0 बन गया। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? ए डॉट बी। ए भी मेरे पास है, बी भी मेरे पास है, तो क्या मैं इन लोगों का डॉट कर सकता हूं? हाँ, बिल्कुल कर सकता हूं। पहले ए डॉट बी निकाल लेंगे, ए डॉट बी निकाल लेंगे, और उसके बाद ए डॉट बी बार भी निकाल लेंगे। तो पहले ए डॉट बी निकालते हैं। ए है मेरे पास, बी है मेरे पास, डॉट मतलब एंड, है ना। डॉट का मतलब होता है एंड। तो 0 डॉट 0 कितना होगा? 0 0 डॉट 1 0, 1 डॉट 0 0, 1 डॉट 1 1। ये जो डॉट है ये एक्चुअली किसको रिप्रेजेंट करता है? ये डॉट रिप्रेजेंट करता है एंड गेट को। अगर दो इनपुट है तो आउटपुट क्या होता है? दोनों ही अगर 0 0 है तो आउटपुट 0, 0 1 होने पर आउटपुट 0, 1 0 होने पर आउटपुट 0, 1 1 अकेला एक कंडीशन है, दोनों ही जब इनपुट 1 होगा तब आउटपुट 1 होता है, ठीक है। तो 1 1 पे आउटपुट 1। ओके,
अब ए बी निकल चुका है, ए डॉट बी बार निकालते हैं, जस्ट इस कॉलम का उल्टा होगा। सो 1 1 1 0, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। तो ये मेरा निकल चुका है। अब हम लोग, क्योंकि मेरा LHS निकल चुका है, हम लोगों ने ला लिया है LHS को, अब इस इक्वल्स टू साइन के इस तरफ जो है उस टर्म को लाने की कोशिश करेंगे। ए बार मेरे पास है, बी बार मेरे पास है। अब इन दोनों को मुझे क्या करना है, ऐड करना है। पर ऐड मतलब यहाँ पे सिंपल अलजेब्रा वाला ऐड नहीं, यहाँ पे ऐड मतलब दिस प्लस साइन रिप्रेजेंट्स द और ऑपरेशन, और गेट आउटपुट पे 1 कब देता है, जब दोनों इनपुट में से एक भी, मिनिमम एक भी इनपुट अगर 1 रहा तो आउटपुट मेरा 1 आता है। अगर 0 1 रहा तो आउटपुट 1 आएगा, 1 0 रहा तो आउटपुट 1 आएगा, 1 1 रहा तब भी आउटपुट 1 आएगा। ठीक है, सो दिस प्लस साइन एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द और ऑपरेशन। तो निकालते हैं ए बार, क्योंकि मेरे पास है ए बार, प्लस बी बार द और ऑपरेशन। तो क्या ये कॉलम मैं निकाल सकता हूं? हाँ, मेरे पास ए बार है, बी बार है, इनको मैं और करूंगा, और करके देखते हैं। ए और बी क्या होता है, 1 1 1 देने पर आउटपुट 1 आता है, 1 0 देने पर आउटपुट 1, 0 1 1 0 0 0। ओके, अब अगर मैं ध्यान से देखूं इस वाले कॉलम को और इस वाले कॉलम को, इस कॉलम को और इस कॉलम को, तो क्या मैं कह सकता हूं ए डॉट बी बार इक्वल्स टू ए बार प्लस बी बार, क्योंकि दोनों कॉलम सेम आया है। इसी टेबल को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और इस वाले स्टेटमेंट को भी प्रूव कर देंगे। ओके, अब ये वाले स्टेटमेंट में क्या है, ए प्लस बी बार है, तो ए प्लस बी कहीं है, लाए हैं हम, निकाले हैं, नहीं निकाले तो ए प्लस बी निकाल लेते हैं। इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, ए प्लस बी निकालते हैं, कितना आएगा, ए प्लस बी 0 और 0, 0 से 0 को अगर मैं और करूंगा तो क्या आएगा आउटपुट, 0 0 1, मतलब और गेट में एक 0 दिया, एक 1 दिया, तो आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। 1 0 दिया तब भी 1 आता है और गेट में, और 1 1 दिए, दोनों ही 1 1 दिए, तो आउटपुट क्या आता है, 1। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि ये जो प्लस है ये एडिशन नहीं है। बहुत लोग क्या करते हैं, 1 जैसे ए अगर 1 है, बी भी अगर 1 है, तो इनका ऐड करने पर क्या होता है 2, जिसको आप लोग बाइनरी में लिखते हो 1 0, नहीं वो गलत है। ओके, यहाँ पे ये और ऑपरेशन है, ये जो प्लस है ये और ऑपरेशन है, ये जो डॉट है ये एंड ऑपरेशन है। ओके, सो ए प्लस बी मेरा मिल चुका है। अब क्या मैं इसको निकाल सकता हूं, ए प्लस बी बार, हाँ निकाल ही सकते हैं। उसका उल्टा, ए प्लस बी आ चुका, उसका ठीक उल्टा, 1 0 0 0, इसका ठीक उल्टा, इसका ठीक उल्टा, इसका ठीक उल्टा, इसका ठीक उल्टा, क्योंकि ये इसका उल्टा है। ओके, ए प्लस बी बार मिल चुका है। अब क्या मैं ए बार डॉट बी बार निकाल सकता हूं? हाँ, मेरे पास ए बार है, बी बार है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट मैं निकाल सकता हूं। ए बार डॉट बी बार निकालो, कितना होगा, ए बार बी बार 1 डॉट 1 1 होता है, मतलब एंड ऑपरेशन। डॉट मतलब ये डॉट का मतलब क्या होता है, एंड ऑपरेशन। 1 डॉट 1 1, 1 डॉट 0 0, 0 डॉट 1 0, एक भी अगर एंड में, एक भी इनपुट एंड में अगर 0 रहता है तो उसका आउटपुट क्या होता है, 0 0 0 पे तो 0, 0 1 पे 0, 1 0 पे 0, 1 1 पे अकेला आउटपुट, दोनों ही जब 1 रहता है एंड गेट में तब वो आउटपुट 1 देता है। तो यहाँ पे ए बार 1 0 पे 0, 0 1 पे 0, 0 0 पे ऑब्वियस सी बात है 0 आएगा। ठीक है, अब मैं इस वाले कॉलम को अगर मैं ध्यान से देखूं और इस वाले कॉलम को अगर मैं ध्यान से देखता हूं, दोनों कॉलम बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो एट द एंड हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इन कॉलम्स को नंबरिंग कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ओके, 8 9 and last one is 10. From column number 9 and 10, a plus b whole bar equals to a bar dot b bar, and from column number
This one is 6 and 7. From column number 6 and 7, it is proved that A dot B whole bar equals to A bar plus B bar. तो इससे हम इस तरह हम लोग डी मॉर्गन थ्योरम में जो दो स्टेटमेंट है उन दोनों स्टेटमेंट को प्रूफ कर सकते हैं. एंड द स्टेटमेंट इज दिस वन. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट डी मॉर्गन थ्योरम. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू एवरीवन.